स्काई टुडे न्यूज़ से मैं मोहम्मद मोहसिन और आज हूँ मैं ज़िला सहारनपुर में। ज़िला सहारनपुर के वार्ड नंबर 63 में। ये तो आपको पता ही है कि पार्षद का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सूचना घोषित नहीं हुई है। लेकिन सभी पार्षद पद प्रत्याशी अपनी अपनी जो है तैयारियों में लगे हुए हैं। एक हमारे बहुत चर्चित चेहरे हैं जिनका नाम हारिश भाई है। ये वार्ड नंबर 63 से पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये इतने चर्चाओं में रहते हैं कि समाज सेवी भी हैं, समाज सेवी के साथ साथ और अच्छे कार्य करते हैं। और इनका जो वार्ड नंबर 63 में रुझान है, जो यानी जो जनता प्रतिनिधि है, वो जनता इनके साथ खड़ी है। आइए हम बात करते हैं हारिश भाई से कि उन्होंने, सबसे पहले हम उनसे पूछेंगे कि इन्होंने जो अपना चुनाव का लड़ने का जो फैसला लिया है वो किस आधार पर लिया है। हारिश भाई, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें ये बताइए कि आपके मन में कैसे विचार आया कि आप जनता के प्रतिनिधि बने, पार्षद बनकर उनका लोगों की सेवा करें अपने वार्ड से। अब से 5 साल पहले हम लोग समाज सेवा कर रहे थे। मैंने अपनी संस्था चलाई, युवा जनता सेवा समिति। राजनीति में 5-6 साल से लगातार एक्टिव हूँ और कांग्रेस पार्टी में ही हमारा जन्म हुआ और राहुल गांधी जी की विचारधाराओं को साथ लेकर के चले। अब 5 साल पहले यहाँ से जो पार्षद बने नौशाद साहब, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे जनता से। उन्होंने कहा था कि मैं सड़कें बनवा दूंगा, उन्होंने कहा था कि मैं नालियाँ बनवा दूंगा, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मैं घर में हर बच्चे के पास कलम और दवात पहुँचा दूंगा। उन्होंने ये कहा था कि 62 फुटे चौराहे से लेकर के और हक्कम शाह तक इसे बिल्कुल चमन बनाने का काम कर दूंगा। अब अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त दी, सब ने कंधों पर बिठा करके उन्हें जिताने का काम किया, एक मोहब्बत का गहवारा और गुलदस्ता बनाने का काम किया। लेकिन जिस तरह से जनता ने उनसे उम्मीदें की थी, वो उन उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे हैं। आज 4.5 साल चुनाव को हो चुके हैं। यह आपके सामने है कि यहाँ पर सड़कों की कैसी हालात है। अभी 3 साल बाद, नगर निगम के चुनाव के बाद, यहाँ पर इंदिरा चौक से लेकर के सड़क बनी थी। ऐसी क्या मामला हुआ, ऐसी क्या बात हुई कि रातों रात वो सड़क उखड़ गई। उसकी दूरी कितनी थी लगभग? नहीं, उसकी दूरी तो ये थी कि न्यू ईरा अकेडमी से लेकर के आपने इंदिरा चौक तक बनाने का काम किया था। फिर उसके बाद आपने दूसरे स्टेप में इंदिरा चौक से लेकर के आली की चुंगी तक बनाने का काम किया था। मेरा कहने का मतलब यह है, जो इंसान, जो व्यक्ति जिसको आप प्रतिनिधित्व भेज करके नगर निगम या विधानसभा तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो आपकी आवाज़ उठाने में सक्षम है या नहीं है। जो अपनी आवाज़ अपने पार्षद बन करके अपने क्षेत्र की आवाज़ नगर निगम तक नहीं उठा सकता है, वो आपकी आवाज़ क्या उठा सकता है। ऐसा नहीं है कि पार्षद साहब ने सपना नहीं देखा था कि हम जनता की सेवा नहीं करेंगे, लेकिन पार्षद साहब के अंदर ये दम नहीं था कि वो मेयर साहब के सामने बोल सके। पार्षद साहब के अंदर ये दम नहीं था कि वो नगर आयुक्त साहब के सामने बोल सके। बात करने का सलीका होना चाहिए, मोहब्बत प्यार का एक गहवारा होना चाहिए। हमने बहुत सारे काम किए लोगों के लिए, युवा जनता सेवा समिति बनाई, गरीबों के लिए काम किए, समाज सेवा की, और सारे फेज़ ऊपर काम पड़े। हमारे हाथों में तो कोई ताकत नहीं थी, हमने तो एक सोशल वर्कर के तौर पर काम किया था। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि जब एक सोशल काम कर सकते हैं, जब हम एक सोशलिस्ट हो सकते हैं हम लोग, तो क्या हम लोग समाज से लेकर के राजनीतिक दूरी तय नहीं कर सकते हैं। और हमारे अंदर दम है, जब हम बिना पद के आवाज़ उठा सकते हैं, तो हम पार्षद बन करके अपने सेक्टर को असल चमन बनाने का काम करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि अगर आप मतलब पार्षद के चुनाव में जीत जाते हैं, विजय घोषित होते हैं, तो आप सबसे पहले जनता के प्रतिनिधि फिर आप कन्फर्म बन जाएंगे। उसके बनने के बाद आप कौन सा विकास कार्य करेंगे? देखो, सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, इसका नाम था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी कौल है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से गौर तक। इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। मेरा सबसे पहला मोटिव ये रहेगा कि मैं एक मैसेज पहुंचाऊं सेक्टर के अंदर, घर घर के अंदर एक कलम और एक कॉपी भेज करके ये संदेश दूं कि मैं अपने सेक्टर के बच्चों को पढ़ा लिखा देखना चाहता हूं। मैं अपने सेक्टर के बच्चों को गलत आदतों के अंदर, गलत सोहबत के अंदर नहीं डालना चाहता हूं। जब इनके हाथों में कलम आएगा, जब इनके हाथों में कागज़ आएगा, तो ये खुद ही अपने सेक्टर की आवाज़ बुलंद करेंगे और ये खुद ही
अधिकारी से बात करने का मादा रखे गए, जब इनके अंदर सलीके आए गए, जब इनकी सोहबत, ये हमारे अंदर एक ये चल चुका है रिवाज, सड़क, नाली, लाइटें, जब इनके अंदर तालीम हो जाएगी, जब ये कौम बेदार हो जाएगी, तो ये पार्षद के मोहताज नहीं रहेगा। ये खुद जब इतने पढ़े लिखे होंगे, जब ये खुद अधिकारी बन करके निकलेंगे, तो ये सड़कें बनाने का काम खुद करेगा। एक बात और बताइए, जैसे अभी वार्ड नंबर 63 में आपने बताया कि मौजूदा हालात जैसे सड़क के प्रति बता आपने, सोचे कुछ पेंशन भी मिलती है, उसके आधार में कुछ कहते हैं कुछ पार्षद उनमें पैसे खाता है, कुछ आवास योजना निकलती है उसमें कुछ पार्षद पैसे खाता है, तो क्या इसमें पूरी सच्चाई है या नहीं है, इसके बारे में ज़रा बताएं हमारी। आप सारी खुलवाने की बात करोगे। अब बात यह है कि पार्षद के कोटे में इतनी निधियों के अलावा भी इतनी सरकारी योजनाएं आती है कि अगर वो चाहे तो कम से कम वो 50-100 लोगों के तो वृद्धा पेंशन बनवा देते हैं। और अभी चुनाव दूर नहीं है, वो मुझे 100 नाम ला कर दे दे सेक्टर 63 के अंदर के मैंने इतनी वृद्धा पेंशन बनवाई, मैं इलेक्शन में बैठने का काम करूँगा। 100 के नाम ला कर के दे दे कि मैंने 100 औरतों के वृद्धा पेंशन बनवाने का काम किया। वो ये कहने का काम कर दे कि उन्होंने वादा किया था जब पार्षद बन करके मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं मोहल्ले के अंदर क्लिनिक खोलने का काम करूँगा। एक मोहल्ला क्लिनिक बता दो जो उन्होंने खोलने का काम किया हो। उन्होंने ये कहा था कि मैं एक विद्यालय घोषणा करने का काम करूँगा। एक विद्यालय बता दीजिए। हमारे अंदर हौसला है, इंशाअल्लाह जो काम उनसे नहीं हुए थे हम करके दिखाने का काम करेंगे यहाँ पर। अच्छा, आपकी जो तैयारी चल रही है दिन प्रतिदिन, जैसे जैसे भी आप प्रभात फेरी निकालते हैं या अपने जो आपके पास जुड़े हुए हैं, तो उसके में आपको क्या माहौल लग रहा है, जो अभी मौजूदा पार्षद हैं उनके प्रति क्या है, पब्लिक नाराज़ है, उनकी जनता प्रतिनिधि अभी उनसे खफा है या खुलकर क्या कहना चाहिए? वो तो इंशाअल्लाह चुनाव के टाइम आपको पता चल जाएगा कि इनसे कितनी खफा थी। ये तीसरे चौथे नंबर पर जाने का काम करेंगे। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूँ वार्ड के लोगों को, मेरी उम्र कम है लेकिन जज्बे मैं बहुत ज़्यादा रखता हूँ। आज अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी और वार्ड के लोग मेरा बहुत साथ दे रहे हैं, क्योंकि मैंने वार्ड को हमेशा अपने एक माँ और बाप की तरह देखा है। मैंने लड़कों को दोस्त नहीं माना, हमेशा अपना भाई माना है। ये पूरा मेरा मोहल्ला भी यहाँ पर गवाह है और पूरा वार्ड भी गवाह है कि रात को, ये तो राजनीति में चुनाव तो अब लड़ रहा हूँ, कहीं दूर से दूर तक भी गुमान नहीं था जब मेरे दोस्तों ने मुझे मशवरा दी। लेकिन मेरे अंदर एक जोश है। जब मैं संस्था चला रहा था तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि आरिफ साहब आप यहाँ पर आ जाइए। मैं रात को 2-2 बजे अस्पतालों से आया। ये नहीं कि इंसान के पुलिस थाने के अंदर मसला हो तो ये अलग मैटर है। इंसान के साथ, अपने भाई के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्त अहबाबों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ जब इंसान एक राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व करता है, जब वो कंधे से कंधा मिला करके चलता है तो उसे लगता है कि मेरी अब 2 बाजू नहीं, मेरी अब 4 बाजू है। मेरी 2 आँखें नहीं, अब मेरी 4 आँखें हैं। मेरी 1 ज़बान नहीं, मेरी 2 ज़बान है। मेरे 2 कान नहीं, मेरे 4 आँख हैं। और जब 2 और 2 मिलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो आपको पता है, वो 22 बन जाते हैं। मेरा तो मानना ये है। हमारे और एक जब मिल जाते हैं तो वो 11 बन जाते हैं। तो वो 11 ताकत खड़ी है वहाँ पर आरिश नहीं खड़ा, वहाँ पर 11 ताकतें खड़ी है। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं, अगर मेरे अंदर सलीका नहीं है और मेरे अंदर जोश नहीं दिख रहा कुछ करने का आपको, तो आप अपना वोट उसे दीजिए जो राजनीतिक है। आप अपना वोट उसे दीजिए जो कम से कम अपने साथी से तो पूछ ले उन 5 सालों के अंदर, भाई तेरे यहाँ क्या बना, उसका दुख दर्द तो बांट ले। अगर उसका दुख दर्द नहीं बांट, आदमी को सड़क नहीं चाहिए ना, आदमी को बिजली चाहिए। कम से कम आदमी के साथ, आज ये मेरा भाई निशात खड़ा, ये मेरे भाई गुल्लू भाई खड़े, ये मेरे सारे भाई खड़े, यहाँ से आजम भाई, ये सोचते हैं कि हमारा पार्षद जो हमारा नेता हमने चुना है, कम से कम वो 2 मिनट हमारे पास बैठे, वो हमारे सुख और दुख का साथी बने। हदीस में नहीं आया कि इंसान सुख, खुशी और गम से 2-4 होता है, लेकिन उस खुशी में तुम जाओ ना जाओ उसकी वो नहीं होता है। लेकिन जब आप गम में अपने साथी के साथ खड़े होते हैं, उसके साथ शाना बशाना चलने का काम करते हैं, तो इज्जत आपको अल्लाह देता है। यानी कि हमारे हारिस भाई कहना है कि सुख दुख में उनके साथ रहेंगे, सुख दुख में क्या कोई भी समस्या हो, कोई भी आपदा हो, उनमें साथ रहेंगे। आप इससे अलावा अपनी जनता, जो वार्ड नंबर 63 की जनता है, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सेक्टर 63 की जनता को एक बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे मौका दिया, सबसे पहले तो मैं तालीम के ऊपर ध्यान दूंगा। दूसरी बात, मैं अपने सेक्टर के बच्चों को जो 2-4 हो रहे हैं,
ये जो इस चीज़ का कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने सोहबत का सर एक सबक लिखा है, आपने भी पढ़ा होगा 10वीं क्लास के अंदर है। सोहबत अच्छे से अच्छे परिवार के बच्चों को भी बिगाड़ देती है। सबसे पहले उन्हें अपनी सोहबत में लाने का काम करेंगे, उन्हें एक अच्छी सोहबत देने का काम करेंगे, फिर उनके तालीम देने का काम करेंगे। और 4 मोहल्ला क्लिनिक आज लिख कर के ले लीजिए, और मैं ज़बान से हटने वाला नहीं हूँ। अगर मैं 4 मोहल्ला क्लिनिक इस सेक्टर के अंदर नहीं खुलवा सका तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़बान दे रहा हूँ, और 5 साल तक इस वीडियो को संभाल कर रखना। अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी कि मैं अगली 5 साल बाद चुनाव में नहीं खड़ा हूँगा, अगर मैं अपने वादों पर, अगर मैंने 100 में से 75 वादे पूरे कर दिए तो आप मेरी पीठ थपथपाना, और अगर मैंने 100 में से 25 करे तो मुझे जूते मार करके बाहर निकाल देना। दूसरी बात, लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर 4 खोलूँगा, कंप्यूटर सेंटर 2 खोलूँगा, और मेहंदी सेंटर 4 खोलूँगा, और ट्यूशन सेंटर जिसके अंदर बच्चा कुरान पढ़ेगा, बच्चा डिजिटल तालीम हासिल करेगा, 3 सेंटर खोलूँगा, और एक स्कूल की स्थापना की जाएगी, और एक पार्क की स्थापना की जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि सेक्टर 63 के अंदर कोई ज़मीन ऐसी नहीं है जहाँ पर पार्क खोला जा सके। जो सेक्टर 67 के अंदर पार्षद बनेंगे और अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, तो मेरा सपना ये रहेगा कि मैं सेक्टर 67 के पार्षद से ये अपील करूँगा, ये सहयोग करूँगा कि ये जो न्योरा अकेडमी वाली पट्टी है, नगर निगम से ज़मीन अलॉट करा करके आधी निधि मैं दूंगा, आधी निधि वो वाले पार्षद साहब देंगे, और वहाँ पर अपने बच्चों के खेल कूद के लिए, और जो रात को या सुबह में वो टहल सके, एक इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेयर उन्हें अच्छा मिल सके, उस तरह का मैं उन्हें पार्क बना करके हम लोग देंगे दोनों पार्षद, जिससे कि सेक्टर के अंदर एक आबो हवा चेंज होने का काम हो। एक सेक्टर के अंदर लगे कि हाँ वाकई में हम एक गुलिस्तान, एक गुलदस्ते के अंदर, एक चमन के अंदर आए, और इस सेक्टर की इंशाल्लाह मिसाल देंगे सब। क्योंकि मेरे ऊपर मेरे बुज़ुर्गों का हाथ है, मेरे ऊपर मेरे दोस्तों का हाथ है, मेरा दोस्तों का साथ है। मेरे बड़े बुज़ुर्गों ने मुझे कहा है कि हम तेरी पीठ थपथपा रहे हैं, तू चल कारवा लेकर के। और देखो मैंने शेर भी लिखवा रखा है, बड़ी उम्मीद मुझे ज़ात किब्रिया से है, चराग हाथ में है और गुफ्तगू हवा से है। और मैं सेक्टर के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, और सब मिलकर आवाज़ उठाओ तो कुछ चांद पे रोक पड़े, मैं ही अकेला जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा। जब सब चल मिल करके चलेगा तो इंशाल्लाह एक कारवा चलेगा। और अपने मैं एक वादा करके जाता हूँ, सेक्टर में हार मिले या जीत मिले, या बहुत कम वोट मिले, या बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ जीतूं, 5 साल क्या, जब तक मेरे दम में दम है मैं इस सेक्टर को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं अपने लोगों के लिए इस सीने पे गोली खाने का दम रखूँगा इंशाल्लाह। ये हारिस भाई ने वार्ड नंबर 63 के जो पार्षद चुनाव लड़ेंगे उनसे लोगों को अपने विचार रखे लोगों के सामने, और हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं अपनी जो भी इन्होंने अपनी बात रखी अपने वार्ड में जैसे जैसे अपने कार्य करेंगे, वो चाहे स्कूल हो, वो चाहे शिक्षा स्तर पर हो, जैसे कि मेहंदी सिलाई सेंटर, और यहाँ तक कि काफ़ी वार्डों में ज़्यादातर हमारे इधर देखा गया है कि कोई खेल का मैदान नहीं है। तो उस खेल का मैदान का भी इनका सपना है कि ये उस खेल का मैदान नगर निगम से अलॉट करा करके अपने आसपास जो भी इनका एरिया पड़ता है वहाँ पर बच्चों का खेल कूद हो, बच्चों का फिटनेस हो। क्योंकि खेल कूद भी एक हमारे उसका है, हमारे भारतवर्ष का खेल कूद भी एक अच्छा प्लेटफार्म है। तो हमारे हारिस भाई ने हमसे बात की, तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर इज़्ज़त दी तो इंशाल्लाह बच्चों को फ़ारसी, अरबी और उर्दू इसका एक अलग सेंटर दिला कर दूँगा, और ये वादा है मेरा। बच्चे वो माँ बाप के ऊपर बात है, वो भेजते नहीं भेजते हैं, क्योंकि हमारी ज़बान जो है, जो हमारी 1400 साल से ज़बान है, वो अरबी है, हम उसे भूल गए। अरबी का सेंटर खुलवा कर दूंगा इंशाल्लाह, और मैं खुद भी सीखूंगा क्योंकि मेरे पास अरबी आती नहीं, मैं खुद भी स्टूडेंट बनने का काम करूंगा उसके अंदर। और फ़ारसी और उर्दू इन तीनों चीज़ों का सेंटर भी खुलवाने का काम करूंगा इंशाल्लाह। हमारे हारिस भाई ने आपसे बात की, हमने हारिस भाई को आपसे रूबरू कराया। तो इसके साथ ही स्काई 20 न्यूज़ से मैं मोहसिन शोएब के साथ, जिला सहारनपुर।